डियर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यानी जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन लिख लिया है। सबसे पहले जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी हमें टाइप नंबर सेकंड के रूप में दिखाई दे रहा है। एक ब्रैकेट में सिंगल पावर है एक्स की, एक ब्रैकेट में डबल पावर है, तो हम इसको लेट कर लेंगे एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, इसकी आंशिक भिन्न बनानी है, तब जाके हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। यानी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लिया है, एलसीएम आएगा वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में हो जाएगा और वन प्लस एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस सी में हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, बाकी जो भी बचेगा उसको लिख लिया है। फिर इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स की जो बड़ी पावर यानी एक्स स्क्वायर है उसके पदों को एक पास लिख कर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। उससे छोटी पावर एक्स है, उन दोनों पदों को एक पास लिख के एक्स कॉमन ले लेंगे। फिर बिना पावर वाले जो भी हैं उनको एक पास लिख लेंगे और दोनों तरफ एक्स की घातों का कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसीलिए ए प्लस बी बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी प्लस सी है और यहाँ एक्स का वन है, तो बी प्लस सी बराबर वन हो जाएगा। यहाँ ए प्लस सी यानी बिना घात वाला जो पद है हमारे पास ए प्लस सी है और यहाँ पर कोई है ही नहीं, यानी ए प्लस सी बराबर जीरो। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब इन तीनों को सॉल्व करना है और हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दिया, जिससे ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, सी प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी से बी कट गया, ए माइनस सी बराबर माइनस वन आ गया, जो कि इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गया है। अब फोर्थ और थर्ड एक जैसे हो गए हैं, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया है। यहाँ सी से सी कट गया, टू ए बराबर माइनस वन, ए बराबर माइनस वन अपॉइंट टू। इसी को फर्स्ट में पुट कर दिया तो बी की वैल्यू वन अपॉइंट टू आ गई। इसको सेकंड में पुट कर दिया तो सी की वैल्यू वन अपॉइंट टू आ गई। ये ए बी सी के मान उठाकर मैंने कहाँ लगा दिए, पुट द वैल्यूज ऑफ द ए बी सी इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यू लगा दी है। ये इसके भी नीचे आएगा, ये इसके भी नीचे आएगा, तो ये तीन भागों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दो का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, दो का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। इसके बाद में ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन सके हैं। अब हम इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट बोथ साइड कर देंगे। तो जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, इसका माइनस वन अपॉन टू लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा, इसका वन अपॉन फोर लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स जीरो टू इन्फाइनाइट। इन दोनों में से वन बाई फोर कॉमन ले लेंगे तो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। और इसमें वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स जीरो टू इन्फाइनाइट, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा जीरो टू इन्फाइनाइट। तो वन अपॉन फोर लॉग इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, पहले अपर लिमिट लगा देंगे, माइनस पर लोअर लिमिट लगाएंगे। सेम काम हमने यहाँ पर किया है, पहले अपर माइनस लोअर। इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट कट जाएगा, वन आ जाएगा। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ भी लॉग वन की वैल्यू जीरो होगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, खाली क्या बचेगा, पाई बाई फोर। तो पाई बाई फोर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपकी समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।